भुसावल शहर के खड़का ग्रामीण बाग के अयान कॉलोनी, जिया कॉलोनी, अली रजा कॉलोनी के रहवासी सैयद नदीम सैयद अख्तर, जूनियर इंजीनियर रेलवे जनाब शाहरुख भाई, शेख नवीद, शेख रईस रौकल वाले, इन सभी के प्रयासों से एक स्वागत सत्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पे बीजेपी पक्ष के नगर सेवक युवराज लोनारी, नगर सेवक राजू औटे, समाज सेवक अकबर सर, बीसीएन न्यूज़ केबल के सलीम सर, जनाब अफजल सिद्दीकी साहब की मौजूदगी में नगर सेवक युवराज लोनारी और राजू औटे का स्वागत सत्कार किया गया। इस वक्त वहां के रहवासियों ने अपनी समस्याओं के बारे में दोनों ही नगर सेवक से बात की। उसी दौरान युवराज लोनारी, राजू औटे ने अपनी बात को रखते हुए सारी समस्याओं का निवारण करने का आश्वासन दिया। वहां के रहवासियों ने हिमायतेली और बीजेड स्कूल रोड की क्षतिग्रस्त स्थिति भी बताई। इस वक्त बीजेपी पक्ष के अल्पसंख्यक शहर अध्यक्ष साजिद शेख भी उपस्थित रहे। साथ ही इस समारोह में तीनों ही कॉलोनी के लोग हिस्सा बने। सबसे पहले मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा। ये सब नया इलाका होने की वजह से पहली बार आया हूँ, नहीं तो पूरे अल्पसंख्यक जितना भाग है अब हर जगह मैं घूमता हूँ। मेरा सबसे ताल्लुका है और ये नया इलाका है, नई बस्ती है, लेकिन यहाँ पे और काम करने का उतना ही ज़्यादा मौका है, क्योंकि गए 4 साल के अंदर राजू हो या मैं हूँ, हमने हमारे वार्ड के काम पूरे खत्म कर चुके हैं। अभी हमारे पास ज़्यादातर काम करने के लिए कोई स्कोप नहीं है। तो अच्छा हुआ आपने ये जवाबदारी हमारे ऊपर डाली है। हम आपको नाराज नहीं करेंगे। जरूर इस भाग का जो भी रोड रास्ते का बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इच्छा शक्ति चाहिए और वो इच्छा शक्ति हमारे अंदर है। जब आपने इतना बड़ा विश्वास रखा है तो आपका विश्वासघात होगा नहीं और आपने किया हुआ सम्मान सही ढंग से और सही रास्ते से जा रहा है, ऐसा मैं जरूर कहूँगा। ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक भाग जो अल्पसंख्यक समाज से आता है वैसा दिख रहा है ना। शासन की तरफ से हर साल अल्पसंख्यक निधि बहुत बढ़ाता है, लेकिन उसके अंदर ज़्यादातर काम करने के लिए कोई इच्छुक नहीं रहता, क्योंकि अपने सबसे पहले यही कहते हैं कि भाई राजकीय कार्यक्रम नहीं, इसके लिए राजकीय टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से प्रयत्न करना चाहिए कोई हिसाब से अल्पसंख्यक भाग में काम करने के लिए कोई आगे नहीं आता, या कोई जो भी अपने चुने हुए नुमाइंदे होंगे वो इस तरीके से प्रयत्न नहीं करते कि भाई अल्पसंख्यक निधि है तो अपने अपने भाग में खर्चा करना चाहिए। तो जरूर आपको आने वाले समय में अल्पसंख्यक निधि रहो, नगर पालिका निधि रहो, या कोई भी शासन की तरफ से जो भी निधि आती होंगी, या फिर आमदार साहब के कान के ऊपर अपने मंत्री महोदय है, आप सबकी दुआ से वो भी कैबिनेट मंत्री है, आने वाले समय में भुसावल के लिए इस विकास कामों के लिए बहुत बड़ा पैकेज आने वाला है। तो ये जरूर याद रखेंगे कि इस भाग का काम करना है और जो भी निधि से होगा, जैसे भी होगा, जरूर आपको खुश किया जाएगा। आपने जितना भरोसा रखा है तो जरूर आपका भरोसा कायम रहेगा, इतनी हम कोशिश जरूर करेंगे। धन्यवाद। मेरा थोड़ा हिंदी के बारे में थोड़ी अड़चन आती है, इसके लिए बहुत अच्छा एजुकेटेड लोगों का एरिया है और ना केवल कोई स्लम एरिया या ऐसा है। यहाँ पे आने वाले या रहने वाले सभी जो लोग हैं सर, वो वेल एजुकेटेड फैमिली को बिलोंग करते हैं, अच्छी सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। बस उन्हें यही छोटी सी रिक्वेस्ट आपके तरफ से है। कॉलोनी में रहने वाले सभी यहाँ के नागरिकों से का शुक्रगुजार अदा करते हैं कि इन्होंने आज हमारे राजू भाऊ औटे और युवराज भाऊ लोनारी इनका जो सत्कार रखा है, ये सत्कार आप लोगों ने इलेक्शन के बाद तो हर जगह होता है, लेकिन राजू भाऊ एक ऐसे शख्सियत है कि मैं भी इस वार्ड में रहता हूँ, गडकरी नगर में। उन्होंने वार्ड में हर चीज़ का काम किया है, चाहे वहाँ पर जलालचा बाबा का इलाका हो, जलालचा बाबा के लोग भी वहाँ पर उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, और वहाँ पे कंक्रीट के रोड किए है,
और वहाँ यहाँ तक वहाँ आसपास में जिम भी बना के दिया है। तो मैं इतना बोलना चाहूँगा कि आप लोग ने जो इस इलेक्शन में राजू बाबू का साथ दिया, राजू बाबू आपको निराश नहीं होने देंगे। और मैं बहुत जल्द यहाँ पर कंक्रीट का रोड बनेगा, ये राजू भाऊ के ज़रिए से आपको बताना चाहूँगा। और साथ ही साथ राजू भाऊ ने हमसे भी एक वादा किया है हैंडीकैप लोगों के लिए। गडकरी नगर में एक इलेक्शन के पहले ही उन्होंने एक डिक्लेयर कर दिया था कि मेरा इलेक्शन में मैं जीत के आने के बाद पहला ठहराव हैंडीकैप लोगों के लिए भुसावल में एक हैंडीकैप भवन बनाऊंगा। ऐसा उन्होंने मुझसे भी एक वादा किया था और वो जल्दी से जल्द पूरा करेंगे, ऐसी मैं राजू बाबू से गुजारिश करूँ। कुछ राजेंद्र आवटे साहब से मैं विनती करता हूँ कि वो भी अपने शब्द रखें। आज के इस छोटे खाने सत्कार समारंभ के अध्यक्ष हमारे गट नेता युवराज भाऊ लोनारी, उपस्थित सलीम भाई, उपस्थित अकबर सर, उपस्थित सर्वे सभी मेरे भाइयों, इस वार्ड में मैं पिछले अभी जो इलेक्शन हुआ 1 महीना पहले, उस टाइम ये एरिया के सभी लोगों ने मुझे यहाँ एक दिन बुलाया था। उस टाइम में मुझे ये पूरा वार्ड देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिससे मुझे ऐसा लगा कि इतना स्टैंडर्ड एरिया उस टाइम मैंने बोला था कि यहाँ पर अपन सब लोग रहते हैं। अब मैं रोड के इस साइड में मेरा वार्ड है, ये टाइम ये एरिया वो वार्ड से लग गया। ये मेरी किस्मत है कि मेरे को आप लोगों का सेवा करने का मौका मिल रहा है, जिसके कारण आप तक लोगों ने आपको सिर्फ आश्वासन दिया होगा। मैंने उस टाइम भी बोला था सर कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, उस टाइम जो 2 शब्द बोलने का मौका दिया, उस टाइम आप लोगों ने ही चाय पिलाया, आप लोगों ने मुझे सत्कार किया। तो मला ये एहसान रहेगा कि इलेक्शन में आप लोगों ने बोला था कि राजू भाऊ इस एरिया से जो भी वोट आपको मिलेंगे जरूर मिलेंगे, और आप लोगों ने वोट डाला। और उस सत्कार का मैंने उस टाइम भी बोला था कि आप जितने भी वोट देंगे नहीं देंगे तो भी मैं काम करूँगा, और अभी वो काम करने का वक्त आ गया है। मेरी आप सभी से विनती है कि ये एरिया के जितने भी नगर पालिका हद में आने वाले जो लेआउट है, सर शाहरुख भाई, जितने ये आयान कॉलोनी है और इस जिया कॉलोनी, ये एरिया के जो भी लेआउट है, उस एरिया के लेआउट की एक प्रत, जिससे अपन ये एरिया का एस्टिमेट बनाएंगे। आप लोगों की एक सब मिलके एक सामूहिक हमारे तरफ नगर पालिका और हमारे नगर सेवक, इनके तरफ एक मांग का लेटर कि हमारे एरिया में ये काम होना चाहिए। ये 2 चीज़ें मेरे पास पहुंचाओ, जिससे मैं आने वाले समय में आने वाले जो पहली मीटिंग है उसमें एरिया का काम भी रखूंगा और आपके एरिया के एस्टिमेट बनाऊंगा, जिससे आने वाले समय में ये बाजू में ही मेरा एरिया है। आप गडकरी नगर लो, चाहे गांधी नगर लो, सरस्वती नगर लो, प्रहलाद नगर लो, शिवदत्त नगर, वो बाग में जो भी है आज तक बहुत काम किए हैं, और कुछ थोड़े बहुत काम बाकी है उधर, वो भी अगले टाइम में करूँगा। हॉस्पिटल बनाया, पुलिस स्टेशन बनाया, रिंग रोड बनाया, वहाँ पे अच्छे उद्यान बनाए, जो वहाँ के जो परिसर के लोग हैं उनके लिए सब सुख सुविधाएं देने का हमने जो संकल्प लिया था वो हमने पूरा करने की कोशिश करे। उसी के कारण वो एरिया में पहले जब मैं 2001 में पहले टाइम चुन के आया था तो 50 रुपये भाव का प्लॉट था। आज लोग 2, 2,500, 3,000 तक भाव बताते हैं। और रोड के इस साइड में आ जाओ, आज भी यहाँ 700, 800, 1000 रुपये के अंदर ही भाव होंगे। सिर्फ कारण क्या है कि रोड के वो साइड में इतना भाव और रोड के साइड में उस टाइम भी मैंने बोला था कि डेवलपमेंट जैसी जैसी होता है वैसी वैसी एरिया की उन्नति होती है, अपने परिवार की उन्नति होती है, बच्चों की उन्नति होती है। तो एरिया में काम होना जरूरी है, जिससे एरिया का ग्रोथ बढ़ता है और एरिया के वैल्यूएशन बढ़ती है।
तो वो काम अपन अगले समय में करेंगे। इस समय में आप लोगों ने जितना भी हमको सहयोग किया उसका एक एहसान है आप लोगों का, उसका मुबदला देने का समय है और मैं आप लोगों के साथ है और आप लोगों के हर काम में मैं आप लोगों के साथ हूँ। आने वाले समय में इस एरिया का डेवलपमेंट होगा ऐसी मैं युवराज भाऊ और हमारे मंत्री महोदय संजीव भाऊ सावकारे इनके माध्यम से हम आप लोगों को मैं यही वादा करूँगा कि आने वाले समय में संजीव भाऊ इनके माध्यम से अभी खड़का रोड का जो काम चल रहा है वो इस एरिया में संजू भाऊ ने अल्पसंख्यक निधि देकर वो कंक्रीटीकरण, उसके बाद अंदरूनी और भी रोड उसमें बनने वाले हैं, वो सब काम संजू भाऊ सावकारे इनके निधि में से ही चल रहा है। आने वाले समय में आप अपने एरिया के लिए भी हम निधि उपलब्ध कराएंगे और इस एरिया का अच्छा डेवलपमेंट करेंगे, यहाँ के लोगों की उन्नति की तरफ हम ख्याल देंगे, यही वादा करता हूँ और मेरे 2 शब्द समाप्त कर दूँ। कड़ी में 2 मिनट यहाँ की अकबर सर ने मुझे बताया था और मैंने पिछले टाइम उन्होंने एक कार्यक्रम रखा था अपने अपंग भाइयों का, उसमें मैंने बोला था कि अपंग लोगों की सेवा करना अपना धर्म है, अपना काम है। अपन सभी ने अकबर सर का बहुत अच्छा काम है कि सभी अपंग लोगों के लिए वो बहुत काम करते हैं, मैंने उनका काम देखा है। तो उनके लिए एक अपंग भवन बनाने का मेरा जो सपना है और अकबर सर का जो सपना है मैं जरूर आने वाले समय में पूरा करूंगा। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे कुछ मफाद के काम हो जाए, जैसे कि औटे सर ने यहाँ देखा, इससे इलेक्शन के पहले भी आके उन्होंने मुआयना किया, बाखूबी उन्होंने चारों तरफ से देख कर गए और उन्होंने वादा किया था कि अब मैं अगर चुन के आऊंगा तो भी करूंगा और नहीं भी चुनकर आया तो भी करूंगा। सही बात। आज वो इसी लफ्ज पर जमे हुए हैं और उनकी एक मोहब्बत है, आपके लिए एक मोहब्बत का पैगाम दिया है इन्होंने कि आज उन्होंने वक्त निकाल कर युवराज भाऊ ने और संजू भाऊ ने और हमारे लिए आए और आपका इस्तेमाल उन्होंने कबूल किया। तो बड़ी खुशी की बात है कि आज वो हमारे मौजूद है हमारे बीच में। लेकिन मेरे खुसूसन इनसे एक निवेदन है, एक इल्तिजा है कि भाऊ यहाँ पर पानी का ज्यादा प्रॉब्लम है। अमृत योजना का यहाँ अभी तक कुछ मामला पेश ही नहीं आया। रोड के गडकरी नगर, गांधीनगर में आप देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पूरा मुकम्मल हो गया, लेकिन यहाँ तक अभी तक कोई मामले आए ही नहीं, क्योंकि पानी का जो मसला है सबने बड़े बुनियादी मसला पानी है। अगर आप महल भी बनाएंगे, अगर पानी नहीं है तो फेल हो जाएगा। तो पानी का मसला, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पहले पानी की पाइपलाइन का भी इंतजाम करें ताकि यहाँ के लोगों को अच्छी सुविधा मिले। दूसरी बात मेरी खुसूसन जो आपसे बोलने की थी, रिक्वेस्ट थी, शायद भाऊ आपके पास, मैं सावकारे साहब के पास आया था, सलीम राव साहब थे, मैं था, तो हमने जो मकसद था हमारा जाने का उनके पास, जो खड़का चौपली पे जो गड्ढे हैं, जो मेन रोड है, उसका जो पानी है वो बार बार बाहर आ जाता है नाली का। आप लोग सब बाकायदा देखे तो वहां से तकरीबन पूरे गांव का कनेक्शन है खड़का चौपुली से, ब्रिज के पास से। लेकिन आज ब्रिज की हालत ये है कि आप जाते जाते वो एक नजर देख लेना आपने, पूरी गंदगी का सम्राट वहां जमा हुआ है। वहां से नमाजी जाते, अच्छे लोग जाते, कपड़े गंदे हो जाते। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप उसका कुछ सोल्यूशन निकालें ताकि परमानेंट काम हो जाए। अक्सर क्या होता है, हम लोग सफाई के लिए भी जाते हैं तो खड़का के सफाई कामगार जो बोलते हैं हमारे एरिया में नहीं आता, कुछ भुसावल के लोग बोलते हैं हमारे एरिया में आता है, तो कोई हमको सुविधा मिलती नहीं। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप जो बेसिक जो काम है अपना, पहला ये तो हुई अल्हम्दुलिल्लाह, आपने वादा किया, आश्वासन दिया, तो अब मुझे यकीन है आपसे कि आप करेंगे, लेकिन आप वो थोड़ा उसके ऊपर भी ध्यान दें
ताकि वहाँ आम सभी जनता को फायदा हो सके। के काम को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अभी रमजान आने वाले हैं। हमारी मस्जिद जो पासी में मस्जिद है और कई सालों से जो एक मंदिर भी है, और यहाँ पर सिर्फ ये अल्पसंख्यक विभाग नहीं है, हम लोग कई सालों से मिलजुल कर यहाँ पे गंगी जमनी तहजीब को यहाँ पर जिंदा रखे हुए हैं और कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे अगर मंदिर के पास में भी जाएंगे तो ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, और मस्जिद के पास में भी जाएंगे तो ड्रेनेज का प्रॉब्लम है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप इंस्टेंट अगर जो बने हुए टूटे फूटे अगर आप उसको रिपेयर करवाते हैं तो हम आपका बहुत आभार मानेंगे। और दूसरी बात, स्ट्रीट लाइट का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ये हम लोगों ने और इधर के वार्ड के लोगों ने पैसे जमा करके पूरे स्ट्रीट लाइट लगवाए। जितने भी काम हो रहे हैं अली रजा कॉलोनी में भी लोगों ने खुद पैसे जमा करके नाली खुदवाए, क्योंकि हमको कई सालों से झुंझुना बना के रख दिया गया था और हम लोगों के पास में जा रहे थे लेकिन पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। जैसा इधर के जो मेंबर्स है वो बोल रहे थे तुम सॉल में चले गए नगर पालिका में जब जा रहे थे तो वो बोल रहे थे ग्राम पंचायत में, यानी बीच में लटका के हम इतना फ्रस्ट्रेशन में जा चुके थे, इतना टेंशन में जा चुके, तो हमने आखिरी में उम्मीद हार चुके थे। और मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमारा मैसेंजर हमारे बीच में एक सही नहीं था जो हमारा मैसेज हमारे प्रॉब्लम्स आगे तक ले जा सके। लेकिन आज हमको उम्मीद जागी है। हमारे पास में जो मीडिएटर जो होता है, एक स्ट्रॉन्ग मीडिएटर हमारे बीच में बैठे हुए, और हमको सभी को ये उम्मीद है कि ये हमारा काम जरूर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग मीडिएटर है। अभी तक हमारे पास में लल्लू पंजू ऐसे लोग आए जिनको उनके घर के वांदे, जिनको खुद का ही नहीं समझता था, ऐसे लोग हमारे बीच में थे। तो अनार वाले लोग थे, और आज ये पढ़े लिखे लोग हैं और कई जमाने से मतलब ये काम करवा रहे। तो सर मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ये अगर आप इंस्टेंट करवा देंगे। कचरा गाड़ी का इतना प्रॉब्लम है, क्योंकि हमको सुबह उठने से ये प्रॉब्लम होता है कि हम हगीज कहाँ फेंके। औरत तो बोलती थी कि बाहर कचरा फेंकना, लेकिन फेंके कहाँ पे? आजू बाजू वाले नजरें ताने में रहते हैं कि भैया निकले कचरा फेंकेंगे कहाँ पे। तो ये हमारा कचरा गाड़ी अगर आप शुरू करवा देंगे तो हम आपके बहुत एहसानमंद रहेंगे। और मैं मेरे 2 शब्द इसी पर बोल के खत्म करता हूँ, और मैं आपका थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने हमारे बोलने पर, जब हमने बुलाया आप आए। और लोग जीतने के पहले बहुत बार आते हैं, लेकिन जीतने के बाद आना ये बड़ी बात है, नहीं तो कुछ ना कुछ बहाने करके और रीजंस देके लोग टालते रहते हैं। लेकिन सर ने बोला अगर हम मेरे मीटिंग्स भी रहेंगे तो मैं मीटिंग छोड़ कर आऊंगा, और सर ने जो टाइम बोला तो टाइम पे बराबर है। तो मैं हमारी कॉलोनी की तरफ से, जितने भी हमारे लोगों की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग हमारे मेहमान हैं। थैंक यू। ओसामा भाई हमारे बीच अपने विचार रखना चाह रहे हैं, मैं उन्हें विनंती करता हूँ कि वो रखें। सबसे पहले तो मैं राजू भाऊ और युवराज काका को बहुत मुबारकबाद देता हूँ क्या वो भारी वोटों से चुन के आए। मैं आपको कहना चाहूँगा कि उनके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। मैं उनके लिए, दोनों शख्स के लिए कुछ शेर कहना चाहूँगा, उनकी नज़र रखूँगा कि मैं तुम्हें अपनी उसूलों की कसम देता हूँ, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मुझको मजहब के तराजू में ना तोला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझे हिंदू या मुसलमान ना समझा जाए। आज वो हमारे बोलने पर, एक आवाज पर हमारे यहाँ पे वो हाजिर हुए, और हमारी कॉलोनी के, मैं भी इस कॉलोनी में रहने आ गया हूँ अभी, काका इधर ही आ गया हूँ रहने अभी बाजू में गैलेक्सी होटल के पीछे। सबसे स्टैंडर्ड एरिया हो गए जी जी, इतना बड़ा महल देख के आए अभी आप होटल तो करीब उनका है ना। तो इस कॉलोनी का एक मैं नागरिक होने के बनने के बाद जाएंगे मैं देखने वजह से मैं आप सबको, आप सभी लोग यहाँ पे आए, इस प्रोग्राम की शान बढ़ाए, मैं मुबारकबाद देता हूँ। और मैं एक उम्मीद रखता हूँ राजू भाऊ से कि जो आपने कामों की, यानी हमने जो मांग की है इस कॉलोनी के लिए, आप उस पे खरे उतरे और हमारे काम को अंजाम दें, मैं ऐसी एक आशा रखता हूँ। भाऊ ये शू रोड के भी लाइट नहीं है, बहुत अंधेरे में लेडीज भी जाती है, बहुत तकलीफ होती है, तो थोड़ा इसका भी आप ख्याल दें। थोड़ा स्कूल भी है उधर, हिमायती स्कूल है और बीजेड स्कूल है, नई स्कूल बनी है वहाँ पे, तो इस चीज़ का भी आप ख्याल दें। और मैं अपनी 2 बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। यही खत्म होता है। मेहमानों के नाश्ते का इंतज़ाम किया गया है, और आप सभी का यहाँ आने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया, और पूरे ग्रुप की तरफ से मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ।